प्रणाम करो। ब्रजवासी बोले सच बता लाला, आनंद मत लेवे हम पे, तू बता दे तू कौन है। तो तू है तो हमारा लाला, ये बता तू में शक्ति कहाँ से है। कछु माखन को बल बढ़ो और कछुआ गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। सब गोप ग्वाल बोले लाला तू माखन तो बहुत खावे, बासे तेरो बल बढ़ो ये तो समझ में आ गई, पर कछु गोपन करी सहाय, हम ग्वाल वालन ने तेरी क्या सहायता करी लाला। बोले आप सब लोग टकटकी लगा के मुझको देख रहे थे, अपलक नेत्रों से मुझको देख रहे थे, तो आप सबके नेत्रों से आप सबकी शक्ति निकल करके मेरे भीतर आ गई और मैंने अपने इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठा लिया। तभी हम कहे लाला आजकल हम कमजोर कैसे रह गए, आजकल घबराहट रह जाए हमें बहुत जल्दी, नेक चले सांस फूल जाए। हम कहे भैया इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई, अब तो चली शक्ति लाला ने चुरा ली है हमारी। हाँ तू जय जय ना है, हमारे बल से तेने गिरिराज जी उठाए। तो इतना आ रहा बोले मानना ही नहीं कि मैं भगवान। और श्री राधे जू की श्री राधा रानी की तो पर कहा कृपा भई जो तेने गिरिराज जी उठ। जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब देखा तो एक पद्मासन में श्री किशोरी जी बैठी हैं और अपनी भ्रगुटी से गिरिराज जी को देख रही है। ठाकुर जी ने तो उंगली पे गिरिराज जी उठाए पर किशोरी जी की तो दृष्टि पर गिरिराज जी टिक गए। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लिया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने अपने दूतों से पूछा कि ब्रजमंडल बह गया हो, सब मर गए हो तो वर्षा बंद कर दो। सब ने कही बोले महाराज मैं तो 56 भोग जा रहे हैं सब और धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। 7 वर्ष के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। आकाश में सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं कि पूरे पानी को सुखो रहे हैं। शेष नाग ने बांध बना दिया, बाहर का पानी भीतर नहीं आ रहा और एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल को पी रहे हैं। धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र को पता चल गया राम राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठाकुर जी चरणों में आ गया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई और सब ने श्री गोवर्धन नाथ जी का मधुर जय जयकार किया। दही बिलो रही और मैया ने जैसे देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया अरे ये तो सवरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए। अब मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोली पूत प्यारो। अब दूध के पास भाज गई मैया। ठाकुर जी बोले मैया ठीक है आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुंह छोड़ के भाज जा। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठाया और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दी। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो माँ दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटका उनको फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गए, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपना पल्लू ठोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसे छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की फिर भी पीछे दौड़ रही हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहाँ से वहां कूदते कादते हुए दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी दौड़ थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से करे मैया कहाँ भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे। पता है कि नाल छेदन होता है ना, नाभि का छेदन होता है, तो नाल छेदन करवे वाली को बुलावे गए। बोले भैया नंद जी के लाला भयो है, नाल छेदन करना है। तो नाल छेदन करने वाली बोली ऐसे ना जाऊंगी मैं, मोटी दक्षिणा लूंगी। नंद बाबा बोले कहा चाहिए तो बता दे। खूब सारी सामग्री बता दी, मैंने इतनी गैया चाहिए, इतने रत्न चाहिए, इतने आभूषण चाहिए, नव लखा के इतने हार चाहिए। वो बाबू लगी कि भैया इतने दिन बाद मांगवे को मिलो, पीछे मत हटो। नंद बाबा बोले तू जो कहेगी सब देंगे, तू चल एक बार वो बालक को नाल छेदन कर दे। महाराज इतनी अदा में अदब में पालकी मंगवाई, पालकी में बैठ करके जय घोष कराती, वही कीर्तन मंडली आगे पीछे चलवाती हुई जा रही है नाल छेदन करवे, क्योंकि पता चल गई है कि जरूरत है और ये कोई सामान्य नहीं है, ब्रज के राजा हैं, इनके तो जितना ऐसा मांग लो। जैसे ही उतरी पालकी में थे नंद बाबा से कह रही है, जैसे आजकल लोग कहते थे ना 50% पहले दे दो, नंद बाबा से कह रही है पहले मैंने जितना बताया होगा आधो पहले दो तब भीतर जाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे मैया तू चल तो सही, सब देंगे तो। इतनी उमड़ घुमड़ के इतनी अदा में इतने अभिमान में चल करके आ रही है। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया, यशोदा मैया के गोद में नीलमणि लेटे हैं, अभी नाल छेदन भई नहीं है। जैसे ही भीतर पहुंची
और जाकर के बोली, लाओ कहाँ है बालक, दिखाओ। मैया ने जैसे ही नेक वस्त्र हटा करके हटाया लाल जी के मुख से और वो नाल छेदन करवे बारी को जैसे ही प्रदान किया, महाराज ठाकुर जी को रूप देखते ही पहले तो नेत्र सजल है गए, हाथ कांपन लगे। जैसे ही ठाकुर जी वाकी गोद में पधराए, इतना प्रेम उमड़ गया, इतना आनंद उमड़ गया वाके चित्त में, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। धीमे से नाल छेदन किया और नाल छेदन करने के बाद हृदय से लगा करके, या तो यशोदा जी को अवसर मिला है या नाल छेदन वाली को अवसर मिला है। हृदय से जैसे ही लाल जी लगाए और लाल जी लगा करके पुनः यशोदा जी को दिए। इतने में नंद बाबा आए, जितनी सामग्री मैंने बताई सब लेके संदूक में बढ़िया हीरे जवाहरात रत्न लेकर के आए। आकर के सम्मुख रख दिए, ले जाओ, आपने जो दक्षिणा बताई सब व्यवस्थित है। चरणन में गिर गई नंद बाबा के, बोले कछु ना चाहिए, बस एक दक्षिणा दे दो। कहा जब तक आपको लाला या ब्रज में निवास करे और जब तक मेरे प्राण हैं तब तक नित्य सवेरे अपने लाला के दर्शन को अवसर मुझको दे दो, बस यही दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। करके आपके लाला को देखूंगी, बस यही एक मुझको दक्षिणा दे दो और कुछ नहीं। विषय का चिंतन करके आई थी पर ठाकुर जी के संपर्क में आते ही विषय छूट गया। यशोदा मैया बोली, काय वो लाला काय रो रहा है? बोले मैया कल मुझको पता चली कि मेरे संग तो बहुत बड़ा अत्याचार है, रो जन्म थे। मैया बोली, कहा अत्याचार है वो लाला तेरे संग? बोले मैया कल एक बचिया को जन्म भयो गौशाला में। बोले अच्छा, फिर मैंने वह बचिया को देखी तो मेरे मन में आई कि मेरा जन्म है, 3 साल है, अभी तक सबरे दांत आए ना, या कि देखूं दांत निकले कि ना। मैंने जैसी जन्म लेती वह बचिया को मुंह पिलवा के सबरे दांत आ गए मैया। मोए लगी, अरे राम मेरे संग कितना बुरा भयो, मैं 3 बरस को बूढ़ा हो गयो, मेरे अभी तक दांत ना निकले। मैया वह बचिया के सबरे दांत आ गए, मेरे चोना आम रहे। तब यशोदा मैया अब कहा समझाए लाला को? तो लाला से कहे, लाला देख तो सांची बताऊं तेरे दांत क्यों ना आ रहे? बोले बताओ। तू मक्खन बहुत खावे और मक्खन चीकनो हो गए, अब तो चीकनो मक्खन खावे तो तेरे सबरे दांत चीकने के पेट में चले जाए, तो दूध पिए कर। देख बलराम के दांत निकल आए सबरे, दूध पीवे। और देख बलराम की चोटी भी लंबी है गई है, दूध पीवे। सोई ठाकुर जी कूद पड़े, बोले मुझको दूध पीवा, अब ही पीवा मैया। और दूध को पात्र लेके मुख से लगा ले, मैं अपनी चोटी पकड़ के खड़े हो जाए ठाकुर जी, देखूं बड़ी है कि ना। और फिर दूध पीने के बाद में फिर अपने दांत गिने मैया।